जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आपका जो बाबू एग्जाम 2026 में है, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, समझे। तो आप लोग वीडियो को बाबू पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। ऑप्शन नंबर ए में अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी में पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी में अशोक, ऑप्शन नंबर डी में समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, समझे। तो बाबू इसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम देखिएगा यह बाबू आपका अजातशत्रु ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु कौन सा वंश का राजा था, तो याद रखिएगा बाबू अजातशत्रु जो था, याद रखिएगा यह हर्यंक वंश का राजा था। कौन सा वंश का राजा था, हर्यक वंश का। कौन कैमा राजा था, तो याद रखिएगा बाबू दूसरा राजा था। आपसे पूछेगा, यहाँ समझिए बाबू आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा। आपसे पूछेगा कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु कौन सा वंश का राजा था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश का राजा था। आपसे पूछेगा हर्यक वंश का कैमा राजा था, तो दूसरा राजा था। हर्यक वंश के संस्थापक पूछेगा, तो याद रखिएगा बाबू हर्यक वंश के जो संस्थापक थे जिसका नाम था, याद रखिएगा बाबू बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार, ना कि बिंदुसार। बिंदुसार अशोक का बाप था, समझे। बिंबिसार जो था बाबू वो जो था ना आपका अजातशत्रु का बाप था, समझे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। अजातशत्रु उसी का क्या था बाबू, बेटा था, समझे। तो हालांकि जो है अजातशत्रु का बिहातिया नहीं हो रहा था, समझे बबुआ। तो अजातशत्रु जो था ना अपना पिता को जो है ना पेट में छुरा मार दिया था। क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के समझिए आप लोग अच्छा से। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वंश के राजा को पितृहंता वंश कहते हैं, तो याद रखिएगा बाबू आपका हर्यक वंश के राजा को। कौन राजा थे पितृहंतिया राजा कहते हैं, तो याद रखिएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु अपना पिता को मार दिया था। अजातशत्रु को जो है ना बाबू बिहार नहीं करवा रहा था उसका पिताजी, समझे। तो ये समझ में आपको आ गया होगा बाबू। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, समझे। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब जो है ना बाबू प्रश्न आते हैं, यही सब आएगा। आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझे। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक तो पता था, अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा था, समझे। तो जितना बता रहे हैं आप लोग बाबू याद रख लीजिएगा ये सभी को। आपका एग्जाम में यही सब प्रश्न आने ही वाला है। आप लोग बाबू टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ज्यादातर आप लोग बाबू व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि जीवक वेद किस वंश के काल में था। ऑप्शन ए में मौर्य, बी में है गुप्त, सी में हर्यक वंश, डी में कुषाण वंश। जो जीवक वेद जो था बाबू ये हर्यक वंश के काल में था। कौन सा वंश के काल में था, हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई। ऑप्शन नंबर ए में है अशोक, बी में कनिष्क, सी में है रुद्रदमन, डी में आपका जो है ना सिकंदर गुप्त। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि अपने स्वयं की खर्चे से सुदर्शन झील का जो है ना बाबू मरम्मत किसने करवाई थी। तो इसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी, यह रुद्रदमन ने किया था। किसने किया था, रुद्रदमन ने। ये प्रश्न बाबू याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। ए में है गंगा, बी में है सोन, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया था, ये पहला क्वेश्चन पूछेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, उदयन ने किया था, ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछिएगा। पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना कौन सा नदी पर, तो याद रखिएगा वो आपका गंगा नदी पर भी था, सोन नदी पर था और पुनपुन नदी, तीनों पर था। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ऑल ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। समझे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जो है ना आपका समस्त भारत में ही नहीं एशिया एवं यूरोप सर्वप्रथम हुनों का परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। ऑप्शन ए में अशोक, बी में है सिकंदर गुप्त, सी में है समुद्रगुप्त, डी में है नेपोलियन। तो याद रखिएगा बाबू हुनों का परास्त करने का श्रेय याद रखिएगा ये जो जाता है आपका सिकंदर गुप्त को। किसे जाता है, सिकंदर गुप्त को। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा आपका बी हो जाएगा। सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय कौन सा राजा को जाता है, तो याद रखिएगा सिकंदर गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। महावीर ने निर्वाह कहाँ प्राप्त किया था। महावीर जो था बाबू ये निर्वाह कहाँ प्राप्त किया था। ए में है पावापुरी, बी में है वैशाली, सी में चंपा, डी में नालंदा। महावीर जो था बाबू निर्वाह प्राप्त किया था, याद रखिएगा बाबू ये पावापुरी में किया था। कहाँ पे किया था, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, महावीर ने निर्वाह कहाँ प्राप्त किया, तो पावापुरी में किया था, ऑप्शन नंबर ए 6 का। तो चलिए 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मनु स्मृति के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में मनु, बी में हरिसेन, सी में है तुलसीदास, डी में है कालिदास। मनु स्मृति के याद रखिएगा बाबू लेखक वो मनु ही है। मनु स्मृति के लेखक कौन है, ये मनु है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पुराणों की संख्या कितनी थी। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, VVI प्रश्न है। पुराणों की जो है ना संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या याद रखिएगा बाबू ये 18 थी। कितनी थी, पुराणों की संख्या कितनी थी, ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पुराणों की संख्या कितनी थी, तो 18 थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाभारत का युद्ध भी पूछेगा तो 18 दिन तक ही चला था, समझे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जो है ना कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, बी में आपका जो है ना जलाउद्दीन खिलजी, सी में है आपका जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी में रजिया। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो बाबू शुरू किया था ये जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हालांकि इसका पूरा काम करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। किसे जाता है, इल्तुतमिश को, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 9 का सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में है कि दीन-ए इलाही किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर, डी में है जहांगीर। तो दीन-ए इलाही जो है ये बाबू अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है। दीन-ए इलाही अकबर ने कब लिखा है, तो याद रखिएगा, हालांकि आपको पता ही होगा 1581-82, क्या याद रखिएगा 1500, अगर कहीं कहीं 81 रहता, क्या कहीं कहीं ऑप्शन में 81, कहीं कहीं ऑप्शन में 82 रहेगा। तो आप लोग हिसाब से क्या करिएगा बाबू, टिक करिएगा, समझे। तो बताइए दीन-ए इलाही किससे संबंधित है, तो अकबर से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 में है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। हालांकि ये प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो बाबू बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1917 में हुआ था। किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। किसने किया था, ये गांधी जी ने किया था। हालांकि ये सब आपको पता है, वहाँ नील की खेती के संबंध में हो रहा था सत्याग्रह। नील की खेती जो था उसमें से लगभग देखिएगा तो आपका जो है न 20 कट्ठा जमीन में आपका समझिए न 20 कट्ठा नहीं जानते हैं आप लोग तो परसेंट समझिए। अगर 20% जमीन है
तो इनमें से 3% आपका नील का खेती करना अनिवार्य था। अब नील की खेती होगी तो वहाँ का पूरा ज़मीन बर्बाद हो जाएगा लगभग 2-3 साल तक, तो बहुत सारी समस्या का भी सामना करना पड़ता था। तो बताइए 11 का सी हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 को देखते हैं, ये 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1920, बी में है 1930, सी में 1940, डी में 1945। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा बाबू, ये जो था ना आपका, यह 1930 में हुआ था। इसी कानून को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नमक कानून को कब तोड़ा गया था, यह 1930 में। इसका भी लीडर महात्मा गांधी ही था, समझे। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, भारत विभाजन की घोषणा कब हुई थी। भारत और पाकिस्तान के जो थी बाबू, विभाजन की जो था घोषणा कब होता है, ये बताने की क्वेश्चन है बउआ। ये जो था बाबू 1947 में हुई थी। कब हुई थी, यह 1947 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान की जो है ना बाबू घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये 1947 में हुई थी। पाकिस्तान जो बाबू 14 अगस्त 1947 को ये अलग देश बना लिया गया था, और भारत जो था आपका देखिएगा तो उसको आज़ादी जो मिली थी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। हालांकि 14 अगस्त के मध्यरात्रि में मिला था, तो 15 अगस्त मान सकते हैं आप लोग, समझे। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति में, बी में प्रधानमंत्री, सी में न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी में संविधान। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। तो याद रखिएगा बाबू, संप्रभुता जो निहित है ये आपका न्यायपालिका में। किसमें निहित है, न्यायपालिका। आप बोलिएगा सर संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता उसे कहते हैं आपके देश की या आपके घर की कोई सा भी आंतरिक और बाहरी, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो व्यक्ति फैसला ले लेता है उसी को क्या बोलते हैं, संप्रभुता। जो हमारे न्यायपालिका तो अपना मर्जी से फैसला लेते हैं, वो किसी पे छोड़ते थोड़ी हैं, वो तो अपना मर्जी से सभी क्या लेते हैं बाबू, फैसला। तो आपका न्यायपालिका में क्या है, एक संप्रभुता निहित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, समझे। 14 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से तो दौलताबाद परिवर्तन करवाई थी। ऑप्शन ए में है बलबन, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है बाबर, डी में हुमायूं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, कौन सा शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से तो दौलताबाद क्या किया था, परिवर्तन करवाया था। ये जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी, कौन से राजा ने अपनी राजधानी दिल्ली से तो दौलताबाद परिवर्तन करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, समझे। तो याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 16 को देख लेते हैं। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है आपका शाहजहां, बी में मोहम्मद शाह, सी में औरंगजेब, डी में है बहादुर शाह जफर। तो भारत का जो है बाबू अंतिम जो देखिएगा तो मुगल बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा ये जो था बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, समझे। हालांकि प्रथम पूछेगा तो प्रथम यादें है आपको बाबर है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह बाबर है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ, तब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और पानीपत की आपका देखिएगा मुगल साम्राज्य की क्या किया, स्थापना किया। तो आपका मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर और अंतिम वाला बहादुर शाह जफर। दोनों का ऑप्शन में बी रहता है, समझे। तो बहादुर शाह क्या हो जाएगा बाबू, जफर, ऑप्शन नंबर डी 16 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, नियम में से कौन महिला संत थी। ऑप्शन ए में मीरा, बी में अंदाल, सी में कराइकल, डी में इनमें से सभी। नियम में से कौन महिला संत थी, तो याद रखिएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सभी जो था ना बाबू ये महिला संत थी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका
17 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बाबू? 17 का ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझे। तो 15 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण लिखा था कौन सी भाषा में? ऑप्शन ए में है अरबी, बी में है अंग्रेजी, सी में है उर्दू, डी में है फारसी। तो इब्न बतूता ने अपनी जो है ना बाबू, याद रखिएगा, यात्रा विवरण लिखा था ये अरबी भाषा में। किसमें लिखा था? अरबी भाषा में। हालांकि आप लोग कमेंट करिए, इब्न बतूता का जो है ना बाबू पवित्र किताब का क्या नाम था? इब्न बतूता जो था, क्या नाम है? इब्न बतूता, समझे, थोड़ा नाम इस पता है क्या नाम है इसका? इब्न बतूता जो था, इसका जो है ना बाबू एक किताब लिखा था जिसका क्या नाम था बाबू? रेहला। क्या नाम था? रेहला नाम था। इब्न बतूता ने लिखा था। कौन सा भाषा था? ये भाषा अरबी भाषा था। उसके बाद फ्रांसवा भी, क्या नाम है इसका? फ्रांसवा बर्नियर, तो आपको पता ही है, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। उसके बाद अगला अलबिरूनी, याद रखिएगा, अलबिरूनी का किताब का नाम था किताबुल हिंद। क्या नाम था? किताबुल हिंद। या किसका किताब का नाम था? अलबिरूनी का। ये कौन सा भाषा में था? तो आपको पता, ये भी अरबी भाषा में था। उसमें 80 अध्याय था। लेकिन जो था बाबू फ्रांसवा बर्नियर का किताब ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, वो जो था बाबू याद रखिएगा इंग्लिश भाषा में, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 19 को देखते हैं। 19 में क्या है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? ए में फैजी खान, बी में मुनीफ खान, डी में अब्दुल रहीम, डी में है बैरम खान। तो आपको पता ही है अकबर के संरक्षक जो था बाबू ये कौन था? बैरम खान। अकबर के संरक्षक कौन थे? यह बैरम खान थे। लेकिन देखिएगा बाबू, अकबर जो था ना, वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया था? तो तोड़दरमल। किसे? तोड़दरमल। किसे किया था? तोड़दरमल को किया था वित्त मंत्री, समझे। लेकिन अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खान थी। कौन थी? बैरम खान। ऑप्शन नंबर 19 का डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ए में रामानंद, बी में है अकबर, बी में है जो है ना बाबू करीब, सी में चैतन्य, डी में बैरम खान। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो किया था बाबू जम्मू कश्मीर आदि में, वो जो किया था रामानंद ने किया था। किसने किया था? ये रामानंद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद ने किया था। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बाबू कई बार पूछ लिया गया है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? भारत आने वाले प्रथम नेपोलियन कौन थे? देखिए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो था ना बाबू कौन था? आपको पता ही है कि भारत आने वाले प्रथम जो देखिएगा बाबू यूरोपियन, ये पुर्तगाली था, जो आया था 1497 में पुर्तगाल से आया था, जिसका क्या नाम था? वास्को डी गामा। यही जो था बाबू भारत आने और जाने की विदेश रास्ता की खोज किया था, समझे। तो पूछेगा भारत की रास्ता की खोज किसने किया? तो आपका देखिएगा वास्को डी गामा ने, ना कि भारत की खोज किया। बहुत सारे टीचर सब जो है बाबू आपको पढ़ा देगा कि भारत की खोज किसने किया। अरे भैया, भारत की खोज किसने नहीं किया है? भारत आने और जाने की रास्ता का खोज किया था वास्को डी गामा ने 1498 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पुर्तगाल का थे वो, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है, हम्पी जो है ना बाबू किस राज्य से संबंधित है? हम कितना बार बता दिए, हम्पी जो था बाबू ये जो था आपका विजयनगर से संबंधित है। किससे संबंधित है? विजयनगर। अब विजयनगर के नाम हम्पी क्यों पड़ा? तो यहाँ पे राजा था, सभी राजा का एक का नाम था बाबू। राजा अनेक प्रकार के थे। यहाँ पे समझिए एक देवी थी जिसका नाम था पंपा देवी। क्या नाम था बबुआ? पंपा देवी। इसलिए विजयनगर को हम्पी के नाम से जाने लगा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 23 को देखते हैं। क्वेश्चन 23 में 1857 के विद्रोह बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह जो है ना बाबू कहाँ के जमींदार थे? तो ये जो था बाबू ये आपका जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? ये जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कहाँ के जमींदार थे? ये जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन नंबर सी, समझे। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। पूछेगा 1857 की क्रांति पटना से किसने किया था? तो पीर अली। हालांकि ये सब हम आपको पूरा करवाए हुए हैं। क्या बाबू? ये सब पूरा करवाए हुए हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 24 को देखते हैं।
मुस्लिम लीग की स्थापना कौन सा वर्ष हुआ था? हालांकि हम आपको पहले ही बता दिए मुस्लिम लीग की स्थापना यह 1906 में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा, 25 को करवा देते। क्वेश्चन नंबर 25 में आधुनिक युगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता? तो ये जो कहा जाता है ये मार्को पोलो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू? मार्को पोलो। आधुनिक युगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 25 का ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न याद रखिएगा बाबू, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बताइए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? ये मार्को पोलो को कहा जाता है। समझे? ये प्रश्न भी है, ये याद रखिएगा। तो बाबू 25 ही प्रश्न रहने दीजिए, अगले जो है ना क्लास में हम आपको सारा प्रश्न करवा देंगे। तो आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जरूर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।